बचपन में हम गाना सुनते थे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि बिकता है बॉलीवुड, खरीदने वाला चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोबरा पोस्ट के उस स्टिंग ऑपरेशन की जिसने बॉलीवुड के कई नामचीन सितारों की पोल खोल दी है। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। बात उस वक्त की है जब बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज बनाया जा रहा था। मिलिंद महाविद्यालय का काम शुरू था और उस काम के देखरेख के लिए खुद बाबा साहब वहां पर मौजूद थे। बाबा साहब अम्बेडकर जिस होटल में रुके हुए थे उसी होटल के निचले रूम में फिल्म स्टार दिलीप कुमार भी थे। जब दिलीप कुमार को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर यानी संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर उस होटल में रुके हुए हैं, तो दिलीप कुमार बाबा साहब अम्बेडकर की मुलाकात करने के लिए उनके रूम में जा पहुंचे। रूम में जाते ही उनमें कुछ वार्तालाप हुई और दिलीप कुमार ने ये ऑफर बाबा साहब के सामने रखा कि आपका जो कॉलेज का काम चल रहा है उसके लिए मेरे पास पैसा है, मैं उसको पैसा दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस कॉलेज को या उस किसी क्लासरूम को मेरा नाम देना होगा। उस कॉलेज में जो भी फैकल्टी होगी उसमें से एक को मेरा नाम देना होगा। बाबा साहब इस बात से नाराज हुए। बाबा साहब को ये पहले ही पता था कि फिल्मी सितारे जो है वो नैतिकता के माध्यम से पैसे इकट्ठा नहीं करते, पैसे नहीं कमाते, और बाबा साहब ने यही बात दिलीप कुमार के मुंह पर कह डाली। बाबा साहब ने कहा कि मुझे आपके अनैतिक मार्गों से कमाया हुआ पैसा नहीं चाहिए। और आज कोबरा पोस्ट के माध्यम से जो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कराओके। उस ऑपरेशन में उन्होंने बॉलीवुड की कई नामचीन फिल्म सितारों का, जिसमें विवेक ओबेरॉय, जैकी श्रॉफ, सनी लियोनी, शक्ति कपूर, पूनम पांडे, इन जैसे कई फिल्मी सितारों की पोल खोल दी है। कोबरा पोस्ट के कुछ लोग उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम फला फला पार्टी से है। कभी कांग्रेस का नाम लिया, कभी बीजेपी का नाम लिया, कभी आम आदमी पार्टी का नाम लिया, और उनके द्वारा जो फिल्मी सितारे हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे थे उनको एक ऑफर दिया। ऑफर ये था कि आप अपने सोशल अकाउंट्स पर यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पर हमारी तरफ से कुछ कंटेंट अपडेट कीजिए। हम महीने के कम से कम 2 से 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 कंटेंट आपको देंगे, और वो उस कंटेंट पर आपको एक तो वीडियो बनाकर उसे पोस्ट करना है या आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। कंटेंट का मैटर जो है वो हम आपको देंगे, उसको किस प्रकार से रखना है यह आपकी स्वतंत्रता होगी। और इसके लिए हर एक कंटेंट पोस्ट करने के लिए उनकी तरफ से यानी कोबरा पोस्ट के जो लोग वहां पर गए थे स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, उन्होंने उनको 15 से 20 लाख रुपए की ऑफर दी है और वो मना नहीं कर सके। कोबरा पोस्ट के लोगों ने कहा कि किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना है, हम भले ही एक पार्टी की तरफ से आए हैं लेकिन लोगों को यह लगना चाहिए कि यह जेन्युइन है। लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि यह पेड पोस्ट है। और इस तरह से उन्होंने पैसे का ऑफर किया, कंटेंट भी देने का वादा किया, और जो फिल्मी सितारे हैं जो पर्दे पर हमें अन्याय अत्याचार के खिलाफ नजर आते हैं, जो अनैतिकता के विरोध में नैतिक बातें करते हैं, वो फिल्मी सितारे असली दुनिया में फेक पोस्ट या पेड पोस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं, और इसके लिए उन्होंने पैसा गिना है। एक कंटेंट के लिए 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख तक का ऑफर उनको दिया था। और ऐसे अगर 5-6 महीने उनको अगर ये करना है तो ये आंकड़ा 9 से 10 करोड़ रुपए का होता है। शक्ति कपूर के पास जब कोबरा पोस्ट के लोग गए तो उनको कहा कि हम 9 महीने के 9 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन सारा पैसा हम व्हाइट में नहीं देंगे, यानी बैंक ट्रांसफर हो या नकदी हो, हम ये व्हाइट पैसा आपको नहीं देंगे।
जो 9 करोड़ रुपए है उसमें से केवल 10% व्हाइट में देंगे, बाकी सारा पैसा है वो ब्लैक मनी के तौर पर देंगे। और शक्ति कपूर इसके लिए तैयार हो गए। पिछले कुछ महीनों पहले सोनू निगम, इनका एक वीडियो आया था कि ये जो अजान है, अजान की वजह से उनकी नींद खुलती है, उनको बहुत परेशानी होती है, वो सो नहीं पाते हैं। तो कोबरा पोस्ट के इस स्टिंग ऑपरेशन से ये भी हमें समझ में आता है कि वो पोस्ट भी शायद पेड पोस्ट हो सकती है। जबकि सोनू निगम का स्टिंग ऑपरेशन इसमें नहीं हुआ है, लेकिन जो पोस्ट उन्होंने की थी, एक तो पार्टी का प्रमोशन करने के लिए, या फिर भारत में ऐसे माहौल बनाया जाए, ऐसा सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए जिससे पर्टिकुलर एक पार्टी को या एक विचारधारा के लोगों को, संगठन को फायदा हो। तो और ये सारा जो स्टिंग ऑपरेशन है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, चुनाव से पहले ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। कोबरा पोस्ट को इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए 4-5 महीने का समय लगा। इसके पहले उन्होंने मीडिया का स्टिंग ऑपरेशन किया था कि मीडिया किस प्रकार से मैनिपुलेटेड है, मीडिया किस प्रकार से सांप्रदायिक वातावरण निर्माण करने का काम कर रही है। और यही बात बॉलीवुड सितारों की भी सामने आई है। तो हम भारत के लोगों को और खास करके बहुजन समाज के लोगों को यह आगाह करते हैं कि जो फिल्मी सितारे आपको पसंद है, जिसको आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, तो उनका हर कंटेंट जेन्युइन है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और खास तौर पर पॉलिटिकल जो उनके कंटेंट है, पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस करने वाले जो उनके कंटेंट है, वो कंटेंट जेन्युइन नहीं हो सकते, वो पेड कंटेंट हो सकते हैं। वो आपको लुभाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं और इसके लिए वो बहुत ज्यादा हद तक पैसा गिन रहे हैं। तो हम भारत के लोगों को, बहुजनों को आगाह कर रहे हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव है, इसके पहले ऐसे फेक कंटेंट, ऐसे पेड कंटेंट आपके पास आएंगे। और इन जो बॉलीवुड सितारे हैं, जो पर्दे पर नैतिकता की बातें करते हैं, अन्य अत्याचार की विरोध की बात करते हैं, लेकिन वो असली दुनिया में नैतिक या अन्य अत्याचार के विरोध में है, ये इस ऑपरेशन से साफ तौर पर जाहिर होता है। तो हम आपको आगाह करते हैं कि इससे दूर रहिए, इससे बचिए, और किसी भी प्रकार के कंटेंट को जो फिल्मी सितारों के अकाउंट पर आ रहा है उसे सच मानना जरूरी नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है, आपके पास अगर कोई ऐसी जानकारी है, तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और साथ में ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग, बहुजन समाज के लोग, इस मायाजाल की जो दुनिया है उससे खुद को बचा सके, बहुजन समाज को बचा सके। इतना ही अपील हम आपके सामने करते हैं। अब तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए MN TV के साथ। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।